चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में कार्रवाई की गई। एसीबी ने एलडीसी नंदकिशोर को ट्रैप किया। 1,90,000 की रिश्वत लेते एलडीसी ट्रैप हुआ। इरशाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तकनीकी अनुसंधान सेल के माध्यम से यह ट्रैप हुआ। रिश्वत देने वाला बंशीलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। तो देखिए ये एक बड़ी कार्रवाई है और कार्रवाई से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में ट्रैप की ये कार्रवाई की गई। दरअसल ये पता चला था कि एडमिशन करवाने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है और दी भी जा रही है। ऐसे में एसीबी ने इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। एलडीसी नंदकिशोर ट्रैप हुआ। 1,90,000 की लेते ये पकड़ा गया, रिश्वत लेते पकड़ा गया। साथ ही रिश्वत देने वाला बंशीलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे जयपुर का। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस तरह से इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर अंजाम तक पहुंचाया गया? जी बिल्कुल, देखिए इन दिनों स्वास्थ्य विभाग एसीबी की नज़र में है और पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी कार्रवाई एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने की थी और आज ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में इस वक्त चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देना चाहिए। तमाम लोग एसीबी के अधिकारी कर्मचारी हैं और यहाँ पर कनिष्ठ सहायक को जो है वो रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार एसीबी द्वारा किया गया है। नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिलाने, सीटों का आवंटन कराने और निरीक्षण में शिथिलता देने की एवज में जो है वो रिश्वत जो है वो ली जा रही थी और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है वो एसीबी द्वारा की गई है। एसीबी के अधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की शिकायत आपको मिली थी और किस प्रकार कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ब्यूरो मुख्यालय में सूचना मिली थी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन कराने के नाम पर, वहाँ सीटें बढ़ाने के नाम पर और पैसा लिया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में एक भीलवाड़ा का बंदा है, तो उनसे बंशीलाल, तो बंशीलाल के और इन जो यहाँ पर क्लर्क है एलडीसी, उनकी काफ़ी दिनों से बातचीत थी। हमारे तकनीकी टीम के सर पर ये टारगेट पर थे और आज 1,90,000 रुपये देते हुए इनको ट्रैप कर लिया इसी ने। तो क्या ये नर्सिंग कॉलेज के प्रतिनिधि ने आपको शिकायत दी? शिकायत कहाँ से मिली आपको? नहीं, ये तकनीकी गोपनीय रूप से विश्वसनीय रूप से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह खेल चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें नर्सिंग कॉलेज के ऑनर पर भी कार्रवाई हुई है क्योंकि एडमिशन तो वहाँ होना था। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसका क्या रोल रहेगा, कैसा है, वो तफ्तीश के बाद। तो अभी कौन कौन गिरफ्तार किए गए? अभी एक प्राइवेट व्यक्ति है और एक जो एलडीसी है नर्सिंग काउंसिल का, उनको ट्रिप किया। प्राइवेट व्यक्ति की क्या भूमिका थी इसमें? प्राइवेट व्यक्ति है वो भीलवाड़ा के अंदर रहता है, वहाँ पर, और एक तो दलाली का काम करता है। तो जो बच्चे थे, 6 बच्चे थे जिनके लिए पैसा लेके आया था, वो बच्चे भीलवाड़ा के रहने वाले थे। उनका यहाँ पर जयपुर में एडमिशन करवाया था उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा कोई और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन बात जो भी होगा वो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने देखा किस प्रकार से सर्विलेंस के जरिए एसीबी को पहले गुप्त सूचनाएं जो है मिली थी, जिसे एसीबी ने डेवलपमेंट किया और उसके बाद इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया। और अभी चूंकि फिलहाल ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। दलाल को भी जो है वो गिरफ्तार एसीबी द्वारा कर लिया गया है और कनिष्ठ सहायक हैं उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से देखा जा रहा है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों पहले ही एसएमएस अस्पताल में जो है वो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और राजस्थान नर्सिंग कॉलेज की बारी आई और यहाँ पर भी इस बड़ी कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है। जी स्वप्निल, इस बात की कितनी संभावनाएं बन रही हैं कि पूर्व में भी सीटें बिकी हो सकता है एडमिशन के नाम पे खरीद फरोख्त हुई हो और ऐसे में मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि रिश्वत के आधार पर कुछ स्टूडेंट्स अब भी उधर हों? देखिए, एसीबी जब शिकायत मिलती है उसके बाद ही एसीबी कार्रवाई करती है, तो एसीबी पहले के तथ्य जो है वो नहीं देख पाएगी। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में लगातार इस प्रकार की शिकायतें
मिलती रही हैं। नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर हो या सीटों का आवंटन करने के नाम पर हो या फिर यहाँ से अगर कोई टीम नर्सिंग कॉलेज की निरीक्षण करने के लिए जाती थी तो उनको भी मैनेज जो है वो किया जाता था। ये शिकायतें आमतौर पर हर व्यक्ति जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि नर्सिंग कॉलेज किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, किस प्रकार की इसकी कार्य प्रणाली रहती है और किस प्रकार से इसे मैनेज किया जा सकता है। तो ये शिकायतें पहले भी आती रही हैं लेकिन अब तक कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई और ये बड़ी बात है कि एसीबी ने इस मामले में शिकायत नहीं मिली, अपने खुफिया तंत्र के आधार पर इस पूरे कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया है। हालांकि चूंकि जिस प्रकार से बात जी शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी की एक फोटो को लेकर फिर विवाद खड़ा हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की गई। इसमें राहुल लंदन में ब्रिटिश पॉलिटिशियन जेरेमी कॉर्बिन के साथ दिख रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने गंभीर सवाल उठाए। मिश्रा ने पूछा, राहुल लंदन में जेरेमी कॉर्बिन के साथ क्या कर रहे हैं? जेरेमी कॉर्बिन तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी विचारों के लिए बदनाम है। कॉर्बिन भारत से कश्मीर को अलग करने की खुल्लम खुल्ला वकालत करते हैं। देखिए, कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी राय रखी। साथ ही दूसरे ट्विटर यूजर भी इस तस्वीर पर निशाना साध रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, एक व्यक्ति जो भारत को यह कहकर गाली देता है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है, राहुल गांधी लंदन में भारत विरोधी एक्टिविस्ट जेरेमी कॉर्बिन से मिल रहे हैं। बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार मीणा ने अनुशासनहीनता के मामले में भूंगड़ा, कलिंजरा और खमेरा थाने के 8 पुलिस कार्मिकों को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। एक एसआई, एक एएसआई के नाम शामिल हैं। ये आदेश बीती शाम जारी हुए। इसमें भूंगड़ा थाने का मामला जिला परिषद की बैठक में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के सामने उठा था। इसके बाद कलेक्टर, एसपी, मंत्री मालविया और एमएलए हरेंद्र नीनामा की बैठक हुई थी। एसपी के आदेश के तहत भूंगड़ा थाने के एसआई हेमंत चौहान, हेड कांस्टेबल रामलाल और कांस्टेबल मनमोहन को लाइन हाजिर किया गया। जांच पूरी होने तक ये पुलिसकर्मी लाइन हाजिर रहेंगे। इसमें पुलिस थाना खमेरा, भूंगड़ा और कलिंद्रा में जो ड्यूटी के दौरान लापरवाही थी, अनुशासनहीनता आई, उसकी वजह से कार्रवाई की गई। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में चोरी और लूटपाट की वारदातें बढ़ी हैं। मामला ताजा मोठियापुरा रोड पर एक दुकान का है। पीड़ित दुकानदार रोज की तरह दुकान के चबूतरे पर थैला रख शटर उठा रहा था। तभी तेज गति से आते बाइक सवार 2 युवक चबूतरे पर रखे रुपयों से भरे थैले को उठाकर भागने लगे, जिसमें करीब 60,000 रुपए, दुकान के कागज और बैंक पासबुक समेत अन्य जरूरी सामान था। पीड़ित दुकानदार ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों तेज गति से बाइक दौड़ाते हुए फरार हो गए। जानकारी पीड़ित दुकानदार ने सरमथुरा थाने पुलिस को दी है। मामला ये है साहब, मैं घर से करीब 8 बजे चला, आड़े हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करके और सीधा मैं दुकान पर पहुंचा हूँ। दुकान पर मैंने थैला रख करके उसमें से चाबी निकाली, ताला खोला। जब तक 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आए थे, कोई 30-35 साल की उम्र होगी, एक की आगे बैठा था उसकी कम होगी, एकदम मेरे थैले को लेकर के और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। उदयपुर के कानोड़ पुलिस द्वारा क्षेत्र के एक विमंदित युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर तस्कर बताने पर कानोड़ क्षेत्र के युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मेवाड़ की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मिलकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की भी मांग उठी। ज्ञापन देने के दौरान श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मेवाड़ के जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बठेड़ा समेत विमंदित युवक बबरू सिंह के परिवार के लोग मौजूद रहे। देने आए हैं। मुकदमा ये दर्ज हुआ कि मेरे बड़े ब्रदर मानसिक रूप से सब बीमार हैं और उन्होंने कहीं भैरू जी के मंदिर से 10 से 15 ग्राम अफीम चुरा कर हमारे पास में मेला लग रहा था महादेव जी के वहाँ लेकर जाके उन्होंने वहाँ की जनता को बताया और पुलिस कांस्टेबल को भी बताया और पुलिस कांस्टेबल ने उनको हिरासत में ले लिया उसी टाइम। मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ, थानेदार और चारों अन्य कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको बिल्कुल बर्खास्त करें, आजीवन सेवा समाप्त करें इनकी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के पचलंगी गांव में 4 साल पहले अप्रैल 2018 में हुई बैंक लूट के तीसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया।
बता दें, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पचलंगी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की और बैंक के कैशियर के सिर पर पिस्टल लगाकर 63,630 रुपए लूटकर ले गए। मामले में पुलिस ने तीसरे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। फायरिंग भी की थी, जिस वारदात में पूर्व में 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके थे और एक मुलजिम जो हमने गिरफ्तार किया है आज, ये भी मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो फरार था, जिसका नाम है पारसी, जो राजपूत है और ये जयपुर का निवासी था, जो घटना के बाद से ही जो फरार था, जिसके मैंने मुखरी जो लगा के और इसको कल गिरफ्तार किया गया है। टोंक जिले में बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। तेज हवाओं के साथ आई आंधी से काकोड़ में 11 केवी बिजली लाइन टूट गई। रात भर इसमें करंट दौड़ता रहा, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे और बिजली विभाग की ये लापरवाही महिला की जान पर भारी पड़ी। सुबह खेत पर पहुंची महिला टूटी लाइन की चपेट में आई। करंट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर बनेठा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया। 5/2022 को सुबह 6:20 बजे करीब थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि काकोड़ में श्रीमती मथुरा देवी बढ़ाई की रात्रि में आंधी की वजह से विद्युत तार खेत में गिर जाने से उसमें करंट आ रहा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसलमेर के बडोड़ा गांव में सोमवार देर शाम ग्रामीणों ने कबूतर पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया, सफेद रंग के कबूतर के पंखों पर अंक हैं, किसी भाषा में कुछ लिखा है। ग्रामीणों ने संदिग्ध कबूतर को पकड़ पुलिस को सूचना दी। पुलिस के जवान पहुंचे और कबूतर कब्जे में लिया। सीआईडी की टीम अब संदिग्ध कबूतर की जांच करेगी। अलवर के भिवाड़ी में रहने वाला एक स्कूल प्रिंसिपल अपनी पत्नी की मार से लाचार हो चुका है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें पत्नी के हाथों प्रिंसिपल के टॉर्चर की कहानी बयां कर रही है। प्रिंसिपल को उसकी पत्नी आए दिन पीट कर घर से निकाल देती है। बाद में मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती है। आप भी देखिए पत्नी का अत्याचार और पिटता लाचार प्रिंसिपल। कभी रेंच, कभी बैट, कभी डंडे से पिटाई और बेचारा प्रिंसिपल पिटता रहता है। पिटते पिटते प्रिंसिपल को घर से भागना पड़ता है।